मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वी कपल लैंड मेंशन में रहने लगे थे। अब आगे मिसिस और मिस्टर वी लैंजा को बहुत प्यार करने लगे थे। उन्हें हमेशा लगता था काश हमारा विंग जिंदा होता तो हम विंग की शादी लैंजा से करा देते। दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते। लेकिन ये सब क्या हो गया? जब लैंजा सो रहा था तो मिस्टर और मिसेस वी ने विंग की डायरी पढ़ ली थी। उन्हें पता चल गया था विंग कितना अकेला था। उन्हें पता चल गया था कि विंग उनका इंतजार कर रहा था। अगर वो टाइम से आती तो विंग उन्हें माफ कर देता, लेकिन अब वो अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन सियोल में कुछ ज्यादा नहीं बदला था। मिस्टर और मिसेस वी लैंजा और लैंसी चैन को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे थे, लेकिन आज भी उनके दिल का दर्द खत्म नहीं हुआ था। आज भी उन्हें विंग की याद आती थी और उन्हें बेचैन कर जाती थी। लैंजा में कोई भी बदलाव नहीं आया था। लैंसी चैन कई एक्टर को लेके आए थे विंग की एक्टिंग करने के लिए, लेकिन लैंजा को कभी भी यकीन नहीं हुआ कि इन सब में से कोई भी उसका विंग है। लैंड मैंसन में बीच बीच में जियांग फैमिली भी आती थी। सबको गिल्ट था कि वो सब विंग के दोषी हैं, लेकिन उन्हें गिल्ट के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही थी। कितना मुश्किल है ना ऐसे जीना, अपने दिल पर इतना बोझ रख के। विंग्याओं को विंग के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिल गई थी। मिस्टर लैंग को अपनी वाइफ को किडनैप और टॉर्चर करने के जुर्म में 7 साल की सजा मिल गई थी। साथ में उनका इलाज भी चल रहा था। वैनिंग और नी हुसैन को भी पता चल गया था कि लैंजा की क्या हालत है, क्योंकि लैंजा का कॉलेज आना बंद हो गया था। उन्हें भी अब लैंजा पर तरस आता था। अब उनके मन में मिस्टर और मिसेस वी के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं थी। अब वो कड़वाहट खत्म हो गई थी। उन्होंने भी इन लोगों को इन सालों में तड़पते देखा था। बैनिंग और नी हुसैन ने कई बार कोशिश की कि विंग को सब कुछ बता दें, लेकिन विंग के सामने जब भी किसी का नाम लिया जाता था तो वो फ़ोन काट देता था। उसने साफ साफ मना कर दिया था कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। इन 3 सालों में विंग की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल गया था। उसकी आवाज़ वापस आ गई थी। मिसेस लैन नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उन्हें अपना बीता हुआ कल याद नहीं था। उन्हें बस ये पता था कि वुजियान उनका बेटा है। जब विंग की आवाज़ वापस आई थी तो उसने एक बार में गाना स्टार्ट किया था। उसकी किस्मत वहाँ से बदल गई, क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर को उसका गाना बहुत पसंद आया था और उसने विंग को गाने का मौका दिया। जब से विंग ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो धीरे धीरे फेमस होता गया। आज ऐसा दिन है जब वो जियान सिर्फ यूएसए में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री में भी फेमस हो गया है। उसे कई अलग अलग देशों में जाके गाना गाने का ऑफर मिलता था। उसके साथ लोग सिर्फ एक सेल्फी खिंचाने के लिए मरे जाते थे। विंग का लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो गया था। उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल था। कहाँ वो कितना सिंपल रहता था और अब उसका मुकाबला करना मुश्किल था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। उसके लोग दीवाने थे। इन 3 सालों में जहाँ लैंजा की जिंदगी थम गई थी, उसे विंग के अलावा कुछ नहीं दिखता था। उसे अब विंग को ही अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। दूसरी ओर विंग की जिंदगी में तेजी आ गई थी। उसकी जिंदगी तेजी से भाग रही थी। उसे लैंजा के नाम से ही नफरत थी। उसे लैंजा का सिर्फ धोखा याद आता था, इसलिए उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उससे उसकी सियोल वाली लाइफ से रिलेटेड कोई भी बात करे। वो अपने नए नाम और काम से खुश था। या अपने मन में तसल्ली दे रहा था कि ये लाइफ उस पुरानी लाइफ से तो बहुत अच्छी है, जहाँ लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। वुजियान अपने अच्छी सिंगिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके बारे में काफ़ी बातें थी कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, दूसरों से रूड बिहेव करता है और कभी भी कोरिया सिंगिंग के लिए नहीं जाता है। लेकिन उसके गाने हर जगह फेमस थे। विंग ने यूएसए में अपने कमाए हुए पैसों से बहुत बड़ा मैंशन खरीदा था। वो मिसेस लैन को क्यून की तरह रखता था। मिसेस लैन भी विंग पर अपनी जान छिड़कती थी। काय हमेशा विंग की मदद करता था। उसने हर कदम पर विंग का साथ दिया था। वैंकिंग हमेशा काय और विंग को कॉल करके उनका हालचाल पूछा करती थी। वो बहुत खुश थी कि फाइनली विंग को रिस्पेक्ट मिल गई जिसका वो हकदार है। नीहू सिंह और वैनिंग भी विंग के लिए बहुत खुश थे, लेकिन वो चाहते थे कि विंग को एक बार वापस सियोल आना चाहिए, सबका सामना करना चाहिए। वो सोचते हैं क्या विंग अपनी पूरी जिंदगी एक नकली पहचान के साथ रहेगा। वो चाहते थे कि विंग को एक बार लैंजा के कंडीशन के बारे में पता चलना चाहिए। उन्हें पता था विंग का दिल इतना पत्थर दिल नहीं है कि वो लैंजा के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसके प्रति नफरत रखेगा, लेकिन विंग तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था।
यूएसए में विंग अपने वर्क के लिए बाहर निकलने वाला था, लेकिन मिसेस लैन उसे रोक देती है और कहती है, तुमने इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ क्यों ले रखे हैं? ना तुम्हें अपने खाने का ध्यान है, ना तुम्हें कुछ होश है। आज भी तुम कुछ खाए भी ना जा रहे हो। विंग कहता है, मॉम मुझे आज जल्दी जाना है, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। मिसेस लैन विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, या तो तुम खाना खाओगे या फिर काम पर नहीं जाओगे। विंग कहता है, ओके मॉम, मैं खा रहा हूँ। मिसेस लेन अपने हाथों से विंग को खाना खिलाती है। विंग अपने मन में कहता है, फाइनली मुझे भी माँ का प्यार मिल गया। क्या हुआ अगर इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया? विंग कहता है, मॉम बस अब और नहीं, मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। विंग मैंसन से चला जाता है। वो अपने ड्राइवर से कहता है, जहाँ पे आज सॉन्ग रिकॉर्ड होना है वहाँ चलो। कार के अंदर बैठकर विंग कहता है, लैंजा तुम बहुत खुश होगे ना? शायद अभी तक तुम्हारी शादी भी हो गई होगी। मैं तुम्हें अभी तक भूल नहीं पाया, लेकिन ना भूलने का कारण जानते हो? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ऐसा सोचकर विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। विंग अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाता है। वहाँ पे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। विंग का मैनेजर विंग के पास आता है और कहता है, सर कोरिया से एक म्यूजिक डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप एक कॉन्सर्ट कोरिया में करें। वो बहुत ही ज़्यादा फीस दे रहे हैं। विंग गुस्से में कहता है, तुम मेरे साथ कितने सालों से काम कर रहे हो? मैनेजर कहता है, 2 सालों से। विंग कहता है, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला कि मैं कोरिया में कॉन्सर्ट नहीं करता, ना ही कोरिया के इंसानों से मिलता हूँ। मना कर दो उस म्यूजिक डायरेक्टर को, और मैं अपने मेकअप रूम में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद मैनेजर कहता है, पता नहीं सर को क्या प्रॉब्लम है कोरिया से। वो कोरिया के नाम से ही गुस्सा करने लगते हैं। क्या सर का कोई कनेक्शन है कोरिया से? लेकिन सर तो यूएसए से हैं, उनकी मॉम और ब्रदर तो यहीं रहते हैं। तो सर कोरिया के लोगों से नफरत क्यों करते हैं? मैनेजर उस म्यूजिक डायरेक्टर को मना कर देता है। वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कहता है कि एक बार मुझे मिलने दो वुजियान सर से, मैं मना लूँगा उन्हें। लेकिन मैनेजर कहता है, सर आप जिद मत करिए, मैं पूछ के आ चुका हूँ, उन्होंने मना कर दिया है और वो नहीं मानेंगे। वो आपको जाने के लिए कह रहे हैं, वो कोरिया नहीं जाते गाने के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर हार मान के चले जाते हैं। विंग हर कंट्री में फेमस था वुजियान के नाम से। उसके सिंगिंग के लोग दीवाने थे। सब लोग उसकी एक झलक देखना चाहते थे। वो हर इंसान के सपनों का राजकुमार था। इधर लैन मैंसन में लैन सिचन लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। चैनल चेंज करते करते विंग का सॉन्ग लग जाता है। उन्हें वो सॉन्ग पसंद आने लगा, इसलिए वो सॉन्ग को सुनने लगे। उस सॉन्ग में दर्द था, बहुत सारे इमोशन थे। लैंजा अपने कमरे में था जब उसने वो सॉन्ग सुना। वो विंग विंग चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि लैंजा उस सॉन्ग को पहचानता था। ये सॉन्ग विंग की डायरी में लिखा हुआ था। उस डायरी में काफ़ी सॉन्ग लिखे हुए थे। और डायरी तो मिसेस वी ने भी पढ़ी थी, लेकिन वो सॉन्ग को नहीं पहचान पाई, क्योंकि उन्होंने कभी भी डायरी में सॉन्ग जो लिखे हुए थे उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा था। उन्होंने डायरी में लिखे हुए सॉन्ग पर कभी गौर ही नहीं किया था। लैंजा टीवी के पास जाता है और टीवी के स्क्रीन को छू कर कहता है, मेरा विंग। फिर वो टीवी स्क्रीन पर किस करने लगता है। लैंसीचन कहते हैं, लैंजा ये तुम क्या कर रहे हो? लैंजा लैंसीचन की तरफ देखता भी नहीं है, बस वो स्क्रीन को देखता रहता है और स्माइल करता रहता है। और सॉन्ग खत्म हो जाता है। टीवी के स्क्रीन से विंग हट जाता है। जैसे ही टीवी के स्क्रीन से विंग हटता है, लैंजा का चेहरा उतर जाता है। उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। लैंसिचन उस सॉन्ग के सिंगर के बारे में सर्च करते हैं। उन्हें गूगल से सिर्फ इतना पता चलता है, उस सिंगर का नाम वुजियान है, जो यूएसए में अपने ब्रदर काय और मदर के साथ रहता है। उसका ब्रदर एक डॉक्टर है और मदर कभी भी मीडिया के सामने नहीं आती। उन्हें दुनिया वालों के सामने आना पसंद नहीं है। वुजियान ने 2 साल पहले सॉन्ग गाना स्टार्ट किया था और लोगों ने उसके गाने को काफ़ी पसंद किया। लोग कहते हैं वो हर गाने में जान डाल देता है। लैंसिचन अपने मन में सोचते हैं, क्या ये हमारी मदद कर सकता है लैंजा को ठीक करने में? लैंजा ने पहली बार किसी को देखकर विंग कहा है, मुझे उसे सियोल लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं वो बहुत ही रूड है, वो अपने मन की करता है, जो काम उसे पसंद नहीं वो किसी भी हालत में उस काम को नहीं करता। लैंसिचन अपने मन में कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे यहाँ लाने के लिए। उन्हें पहली बार उम्मीद मिली थी कि उनका भाई नॉर्मल हो सकता है। लैंसिचन मिस्टर और मिसेस वी के रूम में जाते हैं और कहते हैं, मॉम मैं कुछ दिनों के लिए यूएसए जा रहा हूँ। मिसेस वी कहती है, बेटा कुछ काम है क्या? तुम अपने डैड से कह सकते हो, वो कर देंगे। मिस्टर वी कहते हैं, हाँ बेटा तुम मुझे बता सकते हो।
लैंसी चैन कहते हैं नहीं डैड, ऑफिस से रिलेटेड कोई काम नहीं है। फिर लैंसी चैन मिस्टर और मिसेस वी को सब कुछ बता देते हैं। मिसेस वी कहती है इसका मतलब वुजियान मेरे बेटे की तरह लगता है। लैंसी चैन कहते हैं मॉम मुझे नहीं पता, मैंने विंग को कभी नहीं देखा। लेकिन लैंजा वुजियान को देखते ही विंग विंग कहने लगा, हमें एक चांस तो लेना ही चाहिए वुजियान को यहाँ लाके, क्या पता लैंजा ठीक हो जाए, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। लैंसी चैन कहते हैं मॉम आप लैंजा का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। मिसेस वी कहती है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। लैंसी चैन कहते हैं डैड आप ऑफिस को संभाल लेना। मिस्टर वी कहते हैं बेटा मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम अपना ध्यान रखना और अपने काम का ध्यान रखना। बुजियान को यहाँ लाने के लिए उसे जितनी मनी का ऑफ़र करना पड़े तुम उसे उतनी मनी दे देना। लैंसी चैन कहते हैं ठीक है डैड। लैंसी चैन यूएसए की टिकट लेते हैं और यूएसए के लिए निकल जाते हैं। लैंसी चैन को बहुत ही उम्मीद थी कि वो बुजियान को यहाँ लेके आ सकते हैं। लैंसी चैन बहुत ही उम्मीद के साथ यूएसए जा रहे थे कि बुजियान उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा और विंग की एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्हें लग रहा था अब उनका भाई पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने अपने भाई को इन सालों में विंग के लिए रोता देखा था, तड़पता देखा था। इधर लैंड मैंसन में जियांग फैमिली मिस्टर और मिसेस बी से मिलने आई थी। मिसेस बी उनका स्वागत करती है। मिसेस जियांग कहती है आज लैंड से चैन नज़र नहीं आ रहे। मिसेस बी कहती है वो यूएसए गए हैं और फिर उन्हें सारी बात बता देती है। जियांग चांग कहते हैं वुजियान हाँ मैंने भी उसके गाने सुने हैं और उसकी फ़ोटो भी देखी है, वो बिल्कुल विंग की तरह दिखता है। बस हमारा विंग थोड़ा सिंपल रहता था और वो बहुत ही स्टाइलिश है। क्या वो सियोल आने के लिए तैयार हो जाएगा? मुझे नहीं लगता वो मानेगा, क्योंकि मैंने सुना है उसे कोरिया आना पसंद नहीं। उसने बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र को मना कर दिया क्योंकि वो कोरिया नहीं आना चाहता था। पता है उसके कोरिया में भी कितने फ़ैन हैं, सब उसका लाइव सिंगिंग सुनने के लिए डबल मनी देने के लिए तैयार हैं। पता नहीं उसे कोरिया से क्या प्रॉब्लम है, वो कभी भी यहाँ आने के लिए रेडी नहीं होता। मैंने सुना है यहाँ के बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें साइन करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हर किसी को मना कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उन्हें साइन करने के लिए गए थे, लेकिन बुजियान तो उनसे मिला भी नहीं, उन्हें अपना मुंह लटका के वापस आना पड़ा। मिसेस बी कहती है मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि लैंसी चैन उनसे बात करे और वो मान जाए, वो हमारे लैंसी चैन की बात को समझे और हमारे लैंजा के लिए यहाँ आने के लिए तैयार हो जाए। मिसेस जियांग कहती हैं आप ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब हमें चलना होगा। जियांग फैमिली लैंजा से मिलती है फिर वहाँ से चली जाती है, इस प्रार्थना के साथ कि वुजियान यहाँ आने के लिए तैयार हो जाए। अब सबको वुजियान से बहुत उम्मीद थी कि वो यहाँ आएगा और लैंजा की ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो जाएगा। अब लैंजा की ऐसी हालत किसी से देखी नहीं जाती थी। उसने अपने आप को विंग के ख्यालों में कैद कर लिया था, वो उनके ख्यालों से आज़ाद होना ही नहीं चाहता था। सियोल में सबको इंतजार था कि लैंसी चैन जल्दी से वुजियान को लेकर वापस आ जाए। लैंसी चैन का दिल भी धड़क रहा था कि वो कैसे मनाएंगे वुजियान को अपनी मदद करने के लिए। नेक्स्ट डे लैंसी चैन यूएसए पहुंच जाते हैं। यूएसए में हर जगह वुजियान के नाम के बैनर लगे हुए थे। लैंसी चैन वुजियान का म्यूजिक स्टूडियो का एड्रेस पूछकर वहां पहुंच जाते हैं। लैंसी चैन वहाँ पे किसी से कहते हैं मुझे वुजियान जो सिंगर है उनसे मिलना है। वो आदमी कहता है यहाँ तो हर रोज़ उनके फ़ैन आके कहते हैं मुझे उनसे मिलना है, लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। लैंसी चैन कहते हैं मैं उनके लिए एक ऑफ़र लाया हूँ जो उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। वो आदमी कहता है अगर आप उनके लिए कोई ऑफ़र लाए हैं तो उनके मैनेजर से बात करिए। वो आदमी उंगली से इशारा करके बताता है कि वो उनका मैनेजर है। लैंसी चैन मैनेजर के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं मुझे बुजियान से मिलना है। मैनेजर कहता है आप कहाँ से आए हैं? लैंसी चैन कहते हैं सियोल से। मैनेजर कहता है फिर आप उनसे नहीं मिल सकते, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। लैंसी चैन कहते हैं लेकिन मैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र लाया हूँ, वो जितना चाहे उतना पैसा मांग सकते हैं अपने काम करने के लिए। मैनेजर कहता है सर आपसे पहले भी कई आए हैं अच्छे अच्छे ऑफ़र लेके, लेकिन हमारे सर कोरिया नहीं जाते, इसलिए आप किसी और सिंगर को बुक कर सकते हैं। लैंसी चैन कहते हैं मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। मैनेजर कहता है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आपसे नहीं मिलेंगे। ऐसा कह के मैनेजर अपने कामों में लग जाता है। लैंसी चैन वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि उन्हें एक मौका मिले वुजियान से बात करने का। सुबह से रात हो जाती है, सब वापस जाने लगते हैं, लेकिन लैंसी चैन अभी भी वहीं बैठे थे। एक एम्प्लॉय लैंसी चैन के पास जाता है और कहता है सर मुझे लगता है आप सिर्फ उन्हें सिंगिंग का ऑफ़र देने नहीं आए हैं, आपको ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट काम है उनसे। आप यहाँ बैठे रहोगे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उनसे नहीं मिल पाओगे।
अब सबके घर जाने का टाइम हो गया है। कुछ समय में बुजियान सर भी अपने मेंशन के लिए निकलेंगे। मुझे लगता है आपको पार्किंग लॉट में उनकी कार के पास रहना चाहिए, जिससे आपको मौका तो मिल जाएगा उनसे बात करने का। आप वहाँ पर अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। लैंसी चैन कहते हैं, क्या आप मुझे उनकी कार बता देंगे? वो एम्प्लॉय कहता है, मेरे साथ चलिए। फिर वो एम्प्लॉय लैंसी चैन को विंग के कार के पास ले जाता है और वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। लैंसी चैन वहाँ खड़े होकर विंग का इंतज़ार करने लगते हैं। जब सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान अपने केबिन से निकलता है अपने मैंसन जाने के लिए। विंग हमेशा सबके जाने के बाद अपने घर जाता था। विंग पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था जहाँ लैंसी चैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।